नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक संघात्मक राष्ट्र निर्माता वीपी मेनन पर आधारित है, जिन्होंने अपने अदम्य साहस तथा बौद्धिक चातुर्यता से सैकड़ों हिस्सों में विखंडित भारत को एक सूत्र में बांधा था। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। राव बहादुर वप्पला पंगुन्नी मेनन का जन्म 30 सितंबर 1893 ईस्वी में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के ओट्टापलम में हुआ था। मेनन ने अपना प्रारंभिक जीवन रेलवे स्टोकर, कोयला खनिक और बेंगलोर तंबाकू कंपनी के क्लर्क के रूप में शुरू किया था। वहीं इतिहासकार इयान कोपलैंड अपनी पुस्तक द प्रिंसेस ऑफ इंडिया इन द एंड गेम ऑफ एम्पायर में लिखते हैं कि 1914 में मेनन प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की परीक्षा में शामिल हुए। 1933 से 1934 तक वे सुधार कार्यालय में भारत सरकार के सहायक सचिव के रूप में कार्यरत रहे तथा 1940 से 1942 तक मेनन भारत सरकार के संयुक्त सचिव रहते हुए ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च सेवारत भारतीय अधिकारी बन गए। मेनन ने जून 1945 में शिमला सम्मेलन के संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया। वहीं 1946 में ब्रिटिश वायसरॉय के राजनीतिक सुधार आयुक्त भी नियुक्त हुए। साथ ही वे वायसरॉय वेवेल के सचिव और बाद में कैबिनेट के सचिव भी चुने गए। मेनन 3 वायसरॉय, लॉर्ड लिनलिथगो, वेवेल और माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त हुए थे। मई 1948 में वीपी मेनन की पहल पर दिल्ली में रियासतों के राज प्रमुखों और राज्य विभाग के बीच एक बैठक हुई, जिसके अंत में कई राज्य प्रमुखों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत सरकार को अपार शक्ति प्राप्त हुई। वहीं पैट्रिक फ्रेंच ने अपनी पुस्तक इंडिया में वीपी मेनन की निजी जिंदगी से जुड़े कई रहस्यों को उजागर किया है। साथ ही उनके वैवाहिक जीवन के उतार चढ़ाव और परिवार पर भी प्रकाश डाला है। मेनन को राय बहादुर के खिताब के साथ साथ ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नाइट ग्रैंड कमांडर तथा ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया प्रदान किया गया। मेनन भारत के अंतिम वायसरॉय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के राजनीतिक सलाहकार भी नियुक्त थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रतिद्वंदिता के कारण मेनन ने लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को तत्कालीन भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित करने का मशविरा दिया था, जो कि मुस्लिम लीग की योजना भी थी। पैट्रिक फ्रेंच लिखते हैं कि जोधपुर के विलय के समय हस्ताक्षर करने के बाद वहां के राजा हनवंत सिंह ने 22 कैलिबर की पिस्तौल निकालकर वीपी मेनन को धमकाया था, लेकिन हाजिर जवाब मेनन ने राजा को गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही। 25 अक्टूबर 1947 को वीपी मेनन कश्मीर के हालात जानने के लिए श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने उसी रात महाराजा हरि सिंह को परिवार सहित श्रीनगर से जम्मू भागने में उनकी मदद की। वीपी मेनन जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के तीसरे मुख्य न्यायाधीश भी बने थे, को साथ लेकर 26 अक्टूबर 1947 की सुबह दिल्ली पहुंचे, जहां लॉर्ड माउंटबेटन ने मेहर चंद महाजन को जम्मू कश्मीर में सैन्य हस्तक्षेप करने का आश्वासन दिया था और दोनों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। वीपी मेनन 26 अक्टूबर 1947 की दोपहर ही नई दिल्ली से जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने महाराजा हरि सिंह से विलय पत्र के कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर लिए। उसी दिन शाम को मेनन वापस दिल्ली आ गए। अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में जम्मू कश्मीर की रियासत के विलय को स्वीकार कर लिया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्य समाचार पत्र अर्ली टाइम्स के अनुसार भारतीय सेना 27 अक्टूबर 1947 के दिन ही श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी थी।
मेनन ने हैदराबाद के निज़ाम मीर ओस्मान अली खान के विरुद्ध ऑपरेशन पोलो का भी नेतृत्व संभाला था और हैदराबाद को घुटनों पर लाकर उसका भारत में विलय करवाया। वहीं जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महावत खान जी तृतीय के खिलाफ सैन्य कार्यवाही का भी मेनन ने नेतृत्व किया था। मेनन गृहमंत्री पटेल के दूत के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने 565 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों का भारत संघ में विलय करा दिया था। पटेल और नेहरू हमेशा ही वीपी मेनन की कूटनीतिक सरलता का सम्मान करते थे। 1951 में मेनन को उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया। मेनन ने भारत के राजनीतिक एकीकरण की कहानी और भारत विभाजन पर 1956 में द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स तथा 1957 में द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया नामक पुस्तकें भी लिखी थी। बाद में वीपी मेनन सी राजगोपालाचारी द्वारा स्थापित स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा। मेनन का 72 वर्ष की उम्र में 31 दिसंबर 1965 को निधन हो गया। वही 2020 में मेनन की परपोती नारायणी बसु ने उनकी जीवनी लिखी, जिसका शीर्षक था वीपी मेनन द अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।